अग्नि थॉट में आपका स्वागत है। कैलाश की हिस्ट्री और मिस्ट्री को समझने से पहले हम कैलाश की जियोग्राफिकल लोकेशन के बारे में समझना जरूरी है। पर्टिकुलर एरिया वाइज बात करें तो माउंट कैलाश चाइना ऑक्युपाइड तिब्बत रीजन में है, चाइना के नगारी प्रीफेक्चर रीजन में यह खूबसूरत कैलाश पर्वत मौजूद है। नगारी किंगडम ये वो एरिया है जहाँ तिब्बत का प्राचीन गोगे किंगडम 10th सेंचुरी के दौरान बसा हुआ था। गोगे किंगडम पर जब लद्दाख ने अटैक किया तो इस साम्राज्य के 1 लाख लोग कैलाश पर्वत पर जाकर गायब हो गए। भारत से इसकी दूरी की बात करें तो भारत नेपाल चाइना के बॉर्डर से यह पर्वत 100 किलोमीटर की दूरी पर है। इस कैलाश रेंज में 2 बहुत ही इम्पोर्टेंट झील हैं जिसे लेक मानसरोवर और लेक राक्षस ताल भी कहा जाता है। इंडस, सतलज, ब्रह्मपुत्र, कर्नाली रिवर का सोर्स भी यहाँ से है। धार्मिक मान्यता की बात करें तो कैलाश का जिक्र 4 अलग अलग धर्मों में मिलता है जिसकी जड़ें हिंदुइज्म, बौद्धिज्म, जैनिज्म और बोंग संप्रदाय से जुड़ी हुई हैं। इन 4 धर्मों से कैलाश को समझने की कोशिश करते हैं। कैलाश शब्द संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ क्रिस्टल होता है। तिब्बत इंग्लिश डिक्शनरी की खोज में कैलाश का अर्थ क्रिस्टल है और इसका ओरिजिन संस्कृत से बताया गया है। जैन धर्म भी कैलाश को कैलाश के नाम से ही जाना जाता है। अब बात करते हैं बोंग टेक्स्ट की। बोंग टेक्स्ट में कैलाश माउंटेन को स्वास्तिक पर्वत के नाम से जाना जाता है। कैलाश के बारे में बेसिक जानकारी तो आपने जान ली, तो चलिए अब इसको अलग अलग धर्मों से समझने की कोशिश करते हैं। हिंदुओं के सबसे पुराने टेक्स्ट ऋग्वेद में हिमालयन रेंज की कई पहाड़ियों का वर्णन है जिसमें कैलाश का नाम भी दर्ज है। वैदिक काल में शिव को रुद्र के कहकर बुलाया जाता था। यजुर्वेद में भी रुद्र का जिक्र मिलता है और उनके निवास के रूप में कैलाश का नाम वेदों में दर्ज है। त्रेता युग की बात करें तो रामायण काल में रामायण के उत्तरकांड में कैलाश पर्वत को लेकर एक कहानी मिलती है जिसमें बताया गया कि एक बार रावण चाहता था कि भगवान शिव उसके साथ उसकी लंका में जाकर रहने लगे। उसने भगवान शिव को कैलाश जाकर बहुत मनाने की कोशिश की, लेकिन जब भगवान शिव नहीं माने तो रावण ने कैलाश को जड़ से उखाड़कर लंका ले जाने के बारे में सोचा और जैसे ही कैलाश को उखाड़ने लगा भगवान शिव ने अपना अंगूठा कैलाश पर्वत पर हल्के से दबाया। रावण की उंगलियां कैलाश के नीचे दब कर रह गईं। यही वह समय था जब रावण ने अपने शिव की भक्ति अपने दर्द के साथ शिव तांडव स्रोत की रचना की जो आज महादेव के सबसे बड़े स्रोत के रूप में छाया हुआ है, जिसे सुनते ही शिव की अलग ही भक्ति और शक्ति का एहसास होता है। महाभारत में भी पांडवों की कहानी में भी कैलाश पर्वत का जिक्र मिलता है जिसमें 5 पांडव द्रौपदी के साथ स्वर्गलोक जाने के लिए कैलाश पर चढ़ाई करते हैं। यह कहानी बताती है कि कैलाश पर्वत स्वर्ग जाने का गुप्त मार्ग माना जाता था। पर एक बात यह भी पता चलती है कि जीवित रहते आप कैलाश की चोटी पर नहीं चढ़ सकते। अगर आप कैलाश पर जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको मरना होगा। मरने का मतलब यह नहीं कि आपको मौत को गले लगाना है, बल्कि अहंकार से है। कहा जाता है जिसका अहंकार मर गया उसे कैलाश के सही दर्शन होते हैं। इस कहानी में महाभारत में यह भी कहा गया कि युधिष्ठिर में अहंकार नहीं था, वह असली धर्मराज कहे जाते थे। इसलिए सिर्फ वही एक कुत्ते के साथ कैलाश की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच सके। बाकी 4 पांडव और द्रौपदी एक एक करके मृत्यु से जुड़ गए। कैलाश पर्वत के बारे में आपकी जानकारी को कुछ तो बढ़ाया होगा। इसी सीरीज को बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।